ओम गणपति गुरु हिमगिरि सुता गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाय हृदय प्रदेश नगर नर्मदापुरम में श्री सेवाश्रम धाम यहाँ विराजय नर्मदा वाओ करें प्रणाम। वंदो हनुमत लखन संगो रिपु हनु भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊं मानस गान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। रामचरितमानस के प्रेमी सज्जनों, नर्मदा अध्यात्म मंच से नियमित आपको एक दोहा सुनाया जा रहा है। आज दोहा क्रमांक 339 से 340 तक हम आ गए हैं। बालकांड विवाह का प्रसंग चल रहा है। बारात लौट रही है कहाँ? जनकपुर से अयोध्या के लिए हमारे राजा दशरथ जी अपने पुत्रों को और पुत्र वधुओं को लेकर के अयोध्यापुरी प्रस्थान कर रहे हैं। अब क्या किया उन्होंने? समय जाते समय देवताओं ने फूल बरसाए, अप्सराएं नाचने लगी और बाजे बजाते हुए, निशान बजाते हुए दशरथ जी चल दिए हैं। क्या किया उन्होंने भैया? जाते समय भी फिर कुछ भिखारियों को बुलाया। नृपकरि विनय महाजन फेरे सादर सकल मांगने तेरे। सब भक्तों को, भिखारियों को बुलाया और जितने लोग साथ पीछे उनको विदा करने आए थे उनको सम्मान से के साथ में वापस किया कि जाइए, अब आप लौट जाइए, थक जाएंगे, बहुत दूर तक आ गए हैं। भूषण बसन बाजी गज दीने प्रेम पोष ठाड़े सब कीने। सारे लोगों को जो मंगाए, जो भिखारी लोग इकट्ठे हुए थे उनको क्या क्या दिया? भूषण, वस्त्र, घोड़े, हाथी सब दान करते हुए चल दिए बार बार। बिरदावली भाकी फिरे सकल राम ही उर राखी। और राम जी की बड़ाई करते हुए, बिरदावली गाते हुए वंश को, और वंशों की बड़ाई मतलब कौन आपके वंश में कौन कौन बड़े बड़े राजा हो गए, बिरदावली का मतलब कुल की बड़ाई करना। तो वह सब तारीफ करते हुए अपने भगवान राम को अपने हृदय में रखते हुए चले गए। बौरी बहरी कौशलपति कही जनक प्रेम बस फिरे न चही। किंतु भैया राजा जनक जो समधी साहब जो हैं और अब वापस नहीं हो रहे हैं, मतलब चले जा रहे हैं, साथ साथ में मन नहीं हो रहा उनका छोड़ने का। तो बार बार कह रहा है आप महाराज लौट जाइए, लौट जाइए, लौट जाइए। तब जा करके मुनि पुनि कहे भूपति बचन सुभाए फिर महेश दूर बढ़ आए। महाराज आप बहुत दूर आ गए, अरे अब वापिस हो जाइए। राव बहोर उतर भय ठाड़े प्रेम प्रवाह बिलोचन बाड़े। अब समधी दोनों उतर आए और उतर करके गले मिल रहे हैं और प्रेम का प्रवाह है वो मड़ रहा है। और तब विदेह बोले कर जोरी बचन स्नेह सुधा जनु गोरी। और प्रेम में डुबा करके, यानी प्रेम से बड़े रसीले, बड़े मधुर वाणी में बोले, जितनी हृदय में कैसा और जितनी मधुर वाणी बोल सकते थे जनक जी, और वाणी कहते हैं। हाथ जोड़ करके विदय ने हाथ जोड़े और करो कवन विधि विनय बनाई महाराज मोहिदीन बढ़ाई। महाराज आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा मैं आप और क्या आपकी महिमा क्या गायन करूं। किस प्रकार से मैं किन शब्दों में, मतलब अपन कहते हैं ना, वो किन शब्दों में आपकी मैं आपके बारे में कहूं। आप तो, आपके जैसा आप तो कोई दूसरा है ही नहीं। आपने मुझे बढ़ाई दिया, सम्मान दिया आपने मुझे यहाँ करके। बेटी के बारे, बेटी वाले के घर आप चाहते तो मुझे बुला लेते। आजकल ऐसे ही हो रहा भैया। बेटी वाले कहते हैं, लड़के वाले कहते हैं बेटी वालों से आ जाओ, हमारे यहाँ आ जाओ, तुम लड़की को लेके आ जाओ, तो बेचारे लड़की को लेके पहुंच जाते हैं। तो वही बात कह रहा जनक जी, आपने हमको सम्मान दिया है कि आप पधारे हमारे यहाँ पर हो। होकर बड़े खड़े हैं द्वारे, यह सौभाग्य हमारा। अभिनंदन सत सत्य अभिनंदन करता हृदय हमारा। बार बार जनक जी अभिनंदन कर रहे हैं, बोले आप बड़े हैं फिर भी हमारे दरबार पे आकर खड़े हो गए हैं आप हैं। तो वर वाले वरिन हैं फिर भी दिया हमें सम्मान, और आए जो उस गेहने से लेने कन्यादान। आप बड़े हैं, वरिन हैं, आप फिर भी आपने हमको बढ़ाई दी है। ये बार बार जनक जी कह रहे हैं।
तो कौशलपति समधी सजना सन्माने सब भांति। सब हर तरह से जिस तरह से भी कर सकते थे, सम्मान कर सकते थे, हैं। और मिलन परस्पर विनय अति प्रीत न हृदय समात। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अंत में गोस्वामी जी ने कह दी भैया इतना प्रेम कि बगर रहा है, जैसे घड़े में जल ज्यादा होता है ना तो बगरने लगता है। तो ऐसे ही हृदय में जो अंदर अंतस में जो प्रेम है वो सब प्रकट हो रहा है, शब्दों के माध्यम से बगर रहा है, कह उसके बारे में कह नहीं सकते। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। यदक्षरम पदम भ्रष्टम मात्राहीनम च भवेत् सर्वक्षमतां देव प्रसीद परमेश्वरो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।